ओम सैनी सर, एक ये जो सारी कवायदें चल रही हैं, मैं जरा एक बहुत स्पेसिफिक मुद्दे पर आता हूं जो इसको मैंने शुरू में वीडियो दिखाया। कांग्रेस पार्टी मां के मुद्दे को अब खुद नहीं छोड़ना चाह रही, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस मां के मुद्दे से शुरुआत हुई, राहुल गांधी तेजस्वी यादव से माफी मंगवाए जाने को लेकर के भाजपा अड़ी रही, बिहार बंद बुला लिया गया, बिहार बंद में लोग आए नहीं, भाजपा ने मुद्दा छोड़ दिया। विपक्ष को यह समझ में आ गया है कि ये मुद्दा हमारे लिए ठीक है, भले ही मां मोदी जी के मतलब मोदी जी के मां के नाम का इस्तेमाल मोदी जी से ज्यादा, भाजपा से ज्यादा विपक्ष के लिए आशीर्वाद बनता दिख रहा है। राम प्रकाश जी, देखिए, गालिब का एक शेर है, उनकी गजल का टुकड़ा मुझे याद आया कि बाजी चाहे फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। इसमें सारी राजनीति का सारा बंधा हुआ है। गठबंधन की राजनीति तय है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है। एनडीए के पास में मजबूत सिलसिला बना हुआ है, जो कि उनको के वित्तीय और जनबल उनके पास में जगह जगह से अलग तरीके से इकट्ठा होता है। इंडिया के पास में जनबल को रोकने के लिए जिन चेहरों की जरूरत है, वो चेहरे बड़े मजबूत तरीके से सामने आ रहे हैं। यूपी में अखिलेश है, तो बिहार में तेजस्वी है, और राहुल गांधी तो है ही। स्टालिन उधर साउथ में देख रहे हैं। तो लेकिन इस धर्म को निभाने के लिए जो एक जरूरी चीज होती है कि हर पार्टी में कहीं ना कहीं इस तरह का दबा हुआ स्वर है कि हमें हिस्सा ज्यादा मिल जाए, कहीं ना कहीं वो आ जाए। कोई भी ये नहीं सोच रहे कि हमें ओवरथ्रो करना है इस पार्टी को या इस गठबंधन को दिल्ली में बैठा हुआ है। पहले ये देखना चाहते हैं कि हमें कितना मिलेगा, हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमने ये किया है। फिर ये सब कुछ धरा रह जाएगा अगर वो दिल्ली में 100 बरस जो मनाने जा रहा है आरएसएस की उसका होने का, तो उसके बाद में जैसे बहुत अलग होगा। तो ये बड़ी नादानी की बात है और बहुत हल्का ख्याल है कि हमें सीटें कुछ ज्यादा मिल जाए। आपको सीटें ज्यादा मिलेगी आपके गठबंधन के माध्यम से, आपके जो कर्तव्य हुए हैं उनके माध्यम से, जो यात्राएं आप कर रहे हैं, जो लोगों के आप मिल रहे हैं, जो इश्यूज आपने रेज किए उसके माध्यम से। उनको तोड़ने के लिए दूसरा गठबंधन कभी महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात करता है, कभी वो। तो इन सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है जब तक आप अपना अलाव जलाए रखेंगे। अपना लक्ष्य अगर आप बांध करके चलेंगे तो उसके बाद में आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन अगर आपने अलाव में अपनी लकड़ी को अलग निकाल करके दिखाने की चेष्टा की तो आपकी सारी ताकत कमजोर पड़ जाए। और मुझे लग रहा है कि बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है। तेजस्वी और राहुल खास तौर से, अखिलेश जो किनारे से उधर से सारी चीजों को घसीटते हैं, लेकर के आते हैं, वो इतने ताकतवर है कि अपना अगर दौर जारी रखते हैं तो ये सारा, देखिए नीतीश ने तो उन्होंने तो जो कुछ किया है राजनीति में, ये नाम बहुत काले रंग से लिखा जाएगा। गोल्डन कलर की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस तरह का नीतीश और लालू उस जमाने के ही हैं। इमरजेंसी हमने भी देखी, हम भी बढ़ रहे हैं जेल, लेकिन हमने कभी डिमांड नहीं किया। भट्टाचार्य को कभी देखा आपने कि मुझे बना दीजिए चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ऐसी है, उसका लगाव और डिवोशन ऐसा है। तो जब ऐसा डिवोशन और लगाव होता है तब ताकत आती। जब लोहिया जिंदा थे तब बात अलग थी, समाजवादी जिस तरीके की बात करते थे। और जब लेकिन जब जॉर्ज की लाइन आ गई और कहीं राजनारायण की लाइन आ गई तो चीजें बहुत अलग हो गई। तो वो तब तक नहीं होगा। देखिए, इस वक्त आपका लक्ष्य जो होना चाहिए वो बिल्कुल, तेजस्वी ठीक रास्ते पे जा रहे हैं, राहुल ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। एकजुट होकर के अगर ये लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सारी चीजें बहुत अलग किस्म की होगी। और इनसे कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, नोटंकी करते हैं हमारे प्रधानमंत्री बड़े गजब तरीके से। अब अपनी माँ की बात पर जो आप क्या क्या बोलते रहे सब जानते हैं ना, पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो इसका कितना फर्क पड़ेगा, इसका कितना असर होगा। और उसकी व्याख्या करते रहिए, ये अनैतिक है, ये बड़ा गंदा है, ये छिछलापन है, ये ऐसा। अरे ये तब तो आप करते रहे हैं। आपने तो बबूल का, हाँ जी, सर फर्क तो पड़ गया। प्रधानमंत्री जी बनारस जाकर के अगर इस बात का जिक्र नहीं कर पाए कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया और मैं भाई नॉन बायोलॉजिकल, ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन अगर वो मां का जिक्र प्रधानमंत्री इस अभी बनारस के अपने दौरे में मां का जिक्र नहीं कर पाए, इसका मतलब तो ये माना जाना चाहिए कि फर्क पड़ गया। क्योंकि बनारस जाए और मां की बात ना हो, ये कैसे संभव हो गया? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो कब क्या कर लेते हैं और कैसे कर लेते हैं, और उनकी सब चीजें अब एक्सपोज हो चुकी है। कोई ऐसा छिपा हुआ कुछ भी नहीं रहा। सब कुछ, जितने हथियार थे सब सामने आ चुके हैं।
अब तो आपको आपको इस अपने आप को एकजुट होकर के और आगे चलने का सिलसिला, आई मीन इंडिया गठबंधन को, मैं अपने से मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन अगर एकजुट होकर के आगे चलता है तो उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। राहुल गांधी ने जो कुछ किया है, चुनाव आयोग के साथ में जो मसला हुआ है, वो जो चलता चला जा रहा है, उसने पूरा चूल्हे हिला दिए। और देखिए अब इन्होंने ये जो कॉर्पोरेट दुनिया का जो जमाना है, उसमें उसमें भारतीय मतदाता उस तरीके से बोलता नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन अब शायद गोलबंद हो रहा है, कुछ करके दिखाएगा। वो न बांग्लादेश के रास्ते पे जाएगा, न नेपाल के रास्ते पे जाएगा, न श्रीलंका के रास्ते पे जाएगा, उसका अपना रास्ता रहा है। 1977 मत भूलिए आप, 1980 मत भूलिए आप, कैसे पलट के मारता है। ये जितना उसकी उसकी जो मोरालिटी है, जो उसका कमिटमेंट है, उसको जो वैल्यू सिस्टम है, उसको डिस्टर्ब किया इस कॉर्पोरेट जमाने ने और इस पूंजीवादी दबदबे के जमाने ने। बाकी अन्यथा हमें हमने बदलाव देखे हैं बहुत तेजी के साथ। गरीबी हटाओ पे भी देखा है, और इमरजेंसी का उसका भी देखा है, फिर सुशासन के नाम पे मिसेस गांधी का कमबैक भी देखा है। तो ये सब चीजें हैं, और अब मुझे लगता है कि बड़ा कुछ एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है। और अब इस पर मेरा ख्याल है कि चर्चा करने का सिर्फ यही सोचना बनता है कि अगर गठबंधन एकजुट रहे, और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से एकजुट है, उसको लाभ की स्थिति में वो ज्यादा नजर आता है। बिहार में उसके नतीजे बताएंगे कि हाँ वो कहाँ पर है। जी, अब ये जो परिस्थितियां बनी हैं निश्चित तौर पर, हालांकि एक चीज और है, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर बोली लगा करके पैकेज का ऐलान होता है। बहुत बार जिक्र किया है मोदी जी की बोली का। मोदी जी ने जिस तरीके से बोली शुरुआत की थी, फिर 1.5 लाख करोड़ पे जाके वो बोली टूटी थी कि बिहार को उतना पैकेज मिलेगा, मिला कि नहीं मिला, उस पर भी चर्चाएं हो चुकी हैं। खैर, अब जो रोजगार का मामला है, जो सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा था, तेजस्वी के लिए बड़ी एक यूएसपी मानी जा रही थी, क्योंकि वो एक इमेज तेजस्वी की बड़ी अच्छी है उस मामले में, इसको भी लेकर के बोली लगना शुरू हो चुका है। ओम सैनी सर, तेजस्वी यादव 10 लाख की बात कर रहे थे, सम्राट चौधरी साहब आकर के वो 1 करोड़ की बात कर रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। अब उसको अगर वो 5 साल के लिए भी कहें तो भाई 20 लाख नौकरी हो गई ना, तो बोली तो फिर शुरू हो गई, नौकरियों की बोली लगेगी, मिलेगी कितनी। देखिए ये सब चुनावी जुमले हैं, और इन जुमलों को हकीकत में जब तक आप बदलने का सिलसिला ना दिखाए तब तक इनका कोई अर्थ नहीं है। मैं अगर सत्ता में आएंगे तो उसके बाद में तो अपनी बातें जो आपने की है उससे अब मुझे विश्वास होता है कि इंडिया गठबंधन में जब देखते हैं ना कि राहुल गांधी लेके बड़े अडिग रहते हैं, मैंने देखा है कि वो किस तरीके से लोगों से काम करवाते हैं। ठीक वही चीज एक एक गठबंधन का एक सेंटर बनेगा जो अपने आप ही सारी चीजों को नियंत्रित करने की चेष्टा करेगा, वही कारगर होगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को अपने कार्यकर्ताओं के साथ में बड़ी क्या कहना चाहिए, कमिटमेंट के साथ में काम करने का सिलसिला रखना चाहिए। बाकी तो इसका कोई जवाब नहीं है। मैंने देखा है चौटाला किस तरीके से रैलियां करते थे हरियाणा के अंदर या राजस्थान में आकर के, और उसमें जो गाड़ियां आती थी उसमें लंच भी मिलता था, और साथ साथ में 100 रुपए पर व्यक्ति भी दिया जाता था। हजारों की तादाद में लोग आते थे, लेकिन उसके बाद में भी पराजय हो गई तो हो गई। तो वो ये मॉडल चलता नहीं। ये मॉडल तभी चलता है जब आपके पास में कमिटमेंट नहीं है, आपका लक्ष्य तय नहीं है, और आपके लीडर बड़े लापरवाह है। अब यहाँ पर इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है, तो इसलिए मुझे कोई चिंता की बात नजर नहीं आती। मुझे लग रहा है कि लोग आतुर हैं कुछ कर दिखाने के लिए, और ये भी तय है कि दूसरे लोग जो साथ में है वो भी उसी तरीके से जुटे हुए हैं, तो नतीजे बहुत अलग किस्म के होंगे। और उसमें मुझे कोई शक नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि पहली बार वापस वो हिंदुस्तान वापस लौट रहा है जो सन 70 के आसपास में था, जो वैल्यूज को लेकर के और बड़ा एडमेंट रहा करता था। वही हिंदुस्तान फिर से खड़ा हो रहा है। ये A1 और A2 तो काफी देख लिया, अब इससे इसके नुमाइंदों से कोई उम्मीद करने का सिलसिला बनता नहीं। जी जी, कल फिर बहुत एक धन्यवाद मंत्री जी। दौड़ा दिए गए। कल फिर एक मंत्री जी सहरसा में दौड़ा दिए गए हैं, और ये 15 दिन में दूसरी बार है जब लोगों ने उनको दौड़ाया है। धोती वोती पकड़ के वो भागे हैं फिर से। आप बताइए क्या कर ये रही है खबर बिहार की जनता? राजस्थान ये खबर राजस्थान में भी छपी है। राजस्थान में भी एक अखबार में छपी है, तो लोग देख रहे हैं इस बात को ना कि मंत्री जी कैसे धोती पकड़ के भाग रहे हैं।